Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to start a new chapter from High School English Grammar and Composition by Wren and Martin. It's chapter number 7 and the name of this chapter is the noun number. अच्छा, ये जो नंबर की बात की है ना इसने यहाँ पे, नंबर से मुराद यहाँ पर आप कह लें कि सिंगुलर्स और प्लूरल्स हैं। रैन एंड मार्टिन कहते हैं कि अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक नाउन जो होता है वो वन पर्सन और थिंग हो सकता है, यानी कि सिंगुलर हो सकता है, या फिर वो प्लूरल हो सकता है, यानी कि मोर देन वन पर्सन और थिंग। जैसे हमारे पास बॉय है तो इसका प्लूरल बॉयज़ हो सकता है, बुक है तो इसका प्लूरल बुक्स हो सकता है। समझ रहे हैं जी बात को। इसी तरह से ऑक्स का ऑक्सन हो सकता है, मैन का मैन हो सकता है। अब ये जो ऑक्स का ऑक्सन है और मैन का मैन है, या आपके पास कोई ऐसा नाउन जैसे हीरो है तो इसका हम लोग कहते हैं कि हीरोज़ होता है। अब वो ये कहता है कि ये जो आप एस ऐड करते हैं या ई एन ऐड करते हैं या दरमियान में इसका जो वॉवल है उसको प्लूरलाइज करते हैं या एंड में ई एस ऐड करते हैं, इसका मेथड क्या होता है? ये जो प्लूरलाइजेशन है ये किस तरह से फॉर्म करते हैं आप? तो इस हवाले से हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं। जैसे हमने बुक से बुक्स कहा या बॉय से बॉयज़ कहा, तो सिंपली बाय एडिंग एस, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो सिंपली बाय एडिंग ई एस, दूसरा ये मेथड है। अब ये जो ई एस वाला मेथड है ये कहाँ पे अप्लाई होता है? इसके लिए हम लोग कहते हैं कि अगर तो कोई हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जो कि एस पे और सी एच पे, एस एच पे, एक्स वगैरह पे ख़त्म होते हैं, तो इनके साथ हम ई एस ऐड करते हैं। ऐसे नाउन्स जो एस एच एक्स वगैरह पे ख़त्म होते हैं इनके साथ हम एस की बजाय ई एस ऐड करते हैं, ठीक है जी। जैसे डिश है, डिश है तो इसमें हम ई एस ऐड करेंगे, डिशेस। जैसे बॉक्स है तो हम इसमें ई एस ऐड करेंगे, बॉक्सेस। समझ रहे हैं जी बात को। इसी तरह से वॉच से वॉचेस हो सकता है, टैक्स से टैक्सीज हो सकता है, क्लास से क्लासेस हो सकता है, किस से किसेस हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, सम टाइम ये भी होता है कि नाउन्स एंडिंग एट ओ, नाउन्स एंडिंग एट ओ, इनके साथ भी हम ई एस लगाते हैं। जैसे कार्गो है, पोटैटो है, ठीक है जी, कार्गो और पोटैटो। और भी नाउन्स हैं इसमें, मतलब सिर्फ ये दो ही नहीं हैं। बफलो है, मैंगो है,
हीरो है, एको है, इन सब के साथ आप ई एस लगाते हैं। ये मैंने बाद में सेपरेट इसलिए लिखा है कि सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स आ जाते हैं जो कि ओ पे तो एंड हो रहे होते हैं, लेकिन ई एस ऐड नहीं होता, सिर्फ एस ऐड होता है उनमें। जैसे हमारे पास सोलो है, जैसे हमारे पास लोगो हो सकता है। तो सोलो में जस्ट एस ऐड होता है, लोगो में जस्ट एस ऐड होता है, किलो होता है, पियानो है। ठीक है जी। तो इसी तरह से मोमेंटो है, तो रेशो है। ये सारों में सिर्फ एस, कमांडो है इवन के, तो इनमें कमांडोज एस ही ऐड होता है। यानी कि ये जो ओ वाले वर्ड्स हैं इनका ट्रीटमेंट डबल है। ये ई एस भी लेते हैं और ये आप कह लें कि ओनली एस भी लेते हैं। तो ये दो मेथड तो हमारे हो गए क्लियर। अब हम लोग आएंगे जी तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड है नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। यानी कि कोई ऐसे नाउन्स जिनसे पहले कॉन्सोनेंट हो प्लस वाई हो, तो फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई। तो ये जो वाई है दैट इज चेंज इनटू आई, ये आई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है जी। जैसे हमने कहा कि हमारे पास बेबी है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास पार्टी है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास आर्मी है। ठीक है जी। तो ये जो वाई है इसकी जगह पे आप आई और ई एस करेंगे, बेबीज़। वाई की जगह पे आई और ई एस करेंगे, पार्टीज़। वाई की जगह पे आई और ई एस करेंगे, आर्मीज़। ठीक है जी। ये एक और मेथड हो सकता है इसका। इसमें सिटी आ सकता है, लेडी आ सकता है, स्टोरी आ सकता है। ठीक है जी। और आप कह लें कि और भी इसमें काफ़ी सारे नाउन्स हो सकते हैं। एक और वो कहता है जी कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं एंडिंग इन एफ और ई एफ फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग एफ और एफ ई होता है मोस्टली इनटू वी। यानी कि एफ और एफ ई चेंजेस इनटू वी। ये एक और, जैसे एल्फ होता है। ठीक है जी। जैसे नाइफ है, दोनों की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें वो कहता है कि ये जो एफ है या एफ ई है इसको हटा दें, वी लगाएं और आगे ई एस लगा दें, तो नाइव्स हो जाएगा और एल्व्स हो जाएगा। इसी तरह से हाफ का हाफ्स हो जाएगा, लाइफ का लाइव्स हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और काफ का काव्स हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इसमें वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जो कि दोनों तरीक़ों से डील होते हैं। जैसे ड्वार्फ है, ठीक है जी। जैसे होफ है, स्कार्फ है। ठीक है जी। इसके बाद वॉफ भी हो सकता है। इनमें आप सिंपली एस भी ऐड कर सकते हैं,
और इनके साथ आप एफ हटा के VES भी ऐड कर सकते हैं। जो आपका दिल करे, यानी कि ये दोनों तरीक़ों से ट्रीट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, सिंपली एस भी ऐड हो सकता है इनमें और VES भी ऐड हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जब VES ऐड करेंगे तो फिर ये जो F है एंड वाला, इसको आप V से रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और भी वो कहता है कि आपके पास वर्ड्स हैं जो कि जिनमें हम S ऐड कर देते हैं, सिंपली S ऐड कर देते हैं, जैसे चीफ है। ठीक है जी, जैसे गल्फ है, जैसे सेफ है। तो इसमें हम सिंपली एस ऐड कर देते हैं। ये चीफ्स हो सकता है, ये गल्फ्स हो सकता है, ये सेफ्स हो सकता है। ठीक है जी, दैट इज अ सिंपल वे टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके वॉवल्स को हम चेंज करते हैं, चेंजिंग द इनसाइड ऑफ द वॉवल बाय changing the inside vowel, the inside vowel। जैसे वो आप लोग मैन को मैन बनाया था हमने, याद है आपको? ठीक है जी, जैसे फुट से फीट होता है, वुमेन से वेमन होता है। ठीक है जी, मैन से मैन था, याद है ना? तो इसमें हम लोग इनको चेंज करते हैं, इसमें डबल ई आ जाता है, फीट हो जाता है, इसमें ई आ जाता है, वेमन हो जाता है, तो इसमें टूथ का टीथ हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है। यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं इसमें। ठीक है जी, माउस है तो इसको हम MOU को IC में, MICE में चेंज करते हैं, माइस हो जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं प्लूरल्स फॉर्म करने के लिए। इसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स भी हैं जिसमें हम EN वगैरह ऐड कर देते हैं बाय एडिंग EN। बाय एडिंग EN, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन बनाते हैं आप लोग। ये अब ऑड मेथड्स हैं। ठीक है जी, ऑक्स से ऑक्सन होता है, ये भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। ऑक्स से ऑक्सन और चाइल्ड से चिल्ड्रन। ठीक है जी, तो ये सारी सिचुएशंस हैं जिनको आप कह लें कि you can form the plurals by adding certain words। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके प्लूरल और सिंगुलर्स अलाइक होते हैं। सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स अलाइक। तो सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स अलाइक में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हैं जी ग्रॉस है, स्कोर है,
ट्राउट है, ठीक है जी। रैन एंड मार्टिन कहते हैं कि इसमें शीप है, डियर है, एयरक्राफ्ट है, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल हैं, सेम रहेंगे, ठीक है जी। तो डजन भी इसी में आता है, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, डजन्स नहीं होगा। इसी तरह से हमने कहा कि स्टोन है, ही वेज अबव 9 स्टोन, तो 9 स्टोन्स नहीं होगा, ठीक है जी। इसी तरह से हमने कहा कि सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10, तो 3 स्कोर्स नहीं होगा। समझ रहे हैं जी बात को? ये सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल बोथ सिचुएशंस में ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये हमारा पार्ट 1 था नंबर्स के हवाले से। ये चैप्टर चूंकि ज़रा लेंथी है तो इसका दूसरा पार्ट फिर मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह दूंगा। इसके टाइटल के ऊपर मैं लिख दूंगा कि पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1, ठीक है, या नंबर्स पार्ट 1 दे दूंगा। तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो इंशाल्लाह कल या आज ही मैं दे दूंगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद खैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।